Hello everyone, this is Vandana Kakkar. I am productivity, identity, and your emotional strength coach, and I'm also founder of Indian Women Cafe. आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाली हूँ विच इज़ दैट वाई सक्सेस फील्स स्कैरी। सक्सेस क्यों स्कैरी लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब सक्सेस चाहते हैं, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हमें प्रमोशन चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, बेटर बॉडी, बेटर लाइफ, better recognition, fame, financial stability. We need all of these, right? But अगर मैं आपको सच बोलूं तो सक्सेस बहुत स्कैरी लगता है। हमें सक्सेस चाहिए पर हम सक्सेस से डरते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि फेलियर हमें फेमिलियर लगता है, सक्सेस हमें अनफेमिलियर लगता है। जो फेलियर है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, पर जो सक्सेस है वो लाइफ का बहुत अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट है। इसलिए हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो सक्सेस को लेने में बहुत टाइम लगाता है। इसलिए हम जूझते ही रहते हैं चीज़ों में। अगर सपोज करो किसी का कुछ गोल है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है और माइंड कहता है कि एक बार ये गोल मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, और फिर माइंड उस गोल को मीट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, तो हम जूझते ही रह जाते हैं। कभी अनप्रिडिक्टेबल लगता है क्योंकि वो चीज़ हमने अचीव की नहीं होती। आज मैं आपके साथ 4 क्राइटेरियाज, 4 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट वाई यू आर स्केयर्ड ऑफ सक्सेस, ताकि आप उस चीज़ को समझ सको, अवेयर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस इजीली अचीव कर सको, अपने माइंड को समझ सको और बेटर अचीव कर सको अपनी लाइफ में। सो द फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ वर्थ। सबसे पहला रीजन है इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ वर्थ। अंदर कहीं से एक आवाज आती रहती है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझ जैसे लोग इतना आगे नहीं जाते, लोग क्या सोचेंगे। ये एक्चुअली आपकी रियलिटी होती है, रियलिटी नहीं होती है आपकी, सॉरी, ये आपकी रियलिटी नहीं होती, पर ये कहीं आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो रिकॉर्डिंग आपके माइंड में चलती रहती है। और इन लोगों को अच्छा, जिन लोगों को बचपन में ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया होता है या कंपेयर किया गया होता है या इमोशनली अवॉइड किया गया होता है, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थलेसनेस लेस होता है, इनसिक्योरिटी बहुत होती है, और उनको अंदर से लगता है कि अगर मुझे सक्सेस मिल रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है, ठीक है, आई शुड नॉट टेक दैट मच, टू मच स्पेस। तो जब सक्सेस आती है वो खुशी की जगह गिल्ट फील करते हैं। सो और फिर वही अपॉर्चुनिटीज़ डिले करते हैं, वही जो अपनी वैल्यू लो रखते हैं और वही कंफर्ट जोन से बाहर आने में रुकते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज लो सेल्फ वर्थलेसनेस. Second reason is imposter syndrome. Now, what is imposter syndrome? Second big reason है imposter syndrome. इसमें पर्सन सक्सेसफुल होने के बाद उसे लगता है कि मैं बहुत फेक हूँ, कहीं मुझे लोग पकड़ ना लें कि मतलब मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ जितना कोई फ्लूक ही हो गया जो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, कहीं लोगों को जल्दी पता ना चल जाए। ये किन लोगों के साथ ऐसा होता है? जो फर्स्ट टाइम लीडर्स होते हैं अपने जनरेशन में, या वुमेन लीडर्स जो होते हैं, या जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस फेयर के चलते वो लीडरशिप से पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो ज़्यादा विजिबल ना हो जाए, तो वो विजिबिलिटी में कम रहते हैं और ग्रोथ के चांसेस रिजेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ वर्थलेसनेस. सेकेंड इज इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि वाई द पीपल आर स्केयर्ड ऑफ सक्सेस. द थर्ड रीजन वाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ सक्सेस is the now what fear.
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करो कि आपका गोल है वेट रिड्यूस करना है। जैसे मेरा गोल है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, मैंने डिस्कवर किया, द पॉइंट इज व्हाट हैपन्स इज कि जैसे आपको सपोज करो आपका कोई भी गोल है, तो जब आपका कोई गोल होता है आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हो। अब आप सोचते हो बस मेरा वेट कम हो जाए, लाइफ तो सेट है, या आप सोचते हो कि बस ये हो जाए उसके बाद तो बस सब बढ़िया है। This is how we all think, right? Most of us. So the point is, our mind then thinks, okay, if this is achieved, then what? If this is done, life के बाद तब क्या करना है? So the mind gets into trouble कि अब इसके बाद क्या? That is why the life coach Pooja Puneet also says that what you want to achieve, you should write, okay, this I have achieved. Now next what? I want to be slim so that I can be more presentable. I want to be slim so that I can do horse riding. I want to be slim so that I can travel with more better life. I want to be slim for longevity of my life. I want to be slim so that I can buy beautiful better dresses for myself, etc., etc. So when the mind does not knows, okay, this is the last limit, after that life will become very boredom, nothing to achieve, nothing the person will do, what will I do? So at that time, now what? So जब उसे लगता है कि सिर्फ ये ही गोल है इनका लाइफ में और कुछ इन्होंने करना ही नहीं है, तो वो गोल को फिर अनअचीवेबल ही रखता है और हम उसी चीज़ में गूंजते रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस ये गोल मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, बस जब प्रमोशन मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, बस जब वेट कम हो जाए लाइफ सेट हो जाएगी। सो दीज ऑल काइंड ऑफ information when we give to our mind, the mind tries to protect us to make us more productive all the time. Another thing is, लेकिन जब गोल पास आता है तो अच्छा गोल मिल गया तो अब क्या? सो दैट्स व्हाट द माइंड सेज। ओके, इस क्वेश्चन से माइंड डर जाता है, तो माइंड कहता है अच्छा मैं गोल दूर ही रहे। Now the fourth point, we come to the fourth point, that why we stay away from success. The first is insecurity, low self-worthlessness. Second is imposter syndrome. Third is the now what fear. And the fourth is fear of pressure, responsibility and visibility. Let me give you an example. Now suppose करो मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, so that आपके लिए वो बेटर हो सके, आप अच्छी लाइफ जी सकें। अब सपोज करो कि मैं अभी जो YouTube वीडियोस डाल रही हूँ, आई एम पुटिंग वंस इन अ वीक। नाउ सपोज इफ आई गेट सक्सेसफुल, like for last 2 weeks I put the video on daily basis. Okay, now when I get successful on the basis of the daily videos or the kind of quality of videos I'm sending, I have to be consistent in that only then I can meet the pressure of success. I give you another example. There is coach Siddharth Rajshekhar, and he has his inner circle on every Thursday. And let me tell you, on every Thursday, he is available live for 3-4 hours for his audience. And that has been consistent. Has he not been consistent, then the pressure he won't be able to meet. So, there is another example, Vivek Bindra. He is the motivational speaker. I went to see his motivational speech in auditorium in Delhi, and in his speech he told that when he opened the lines for this particular hall, so for 2 days the landlines were not working because we got so many calls that the network crashed. So with the
success comes the responsibility, comes the pressure which needs to be met. Okay, so the fourth point is fear of pressure, responsibility and visibility. सक्सेस के साथ ये सब भी आता है, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो फेलियर फेमिलियर होता है, सक्सेस अनफेमिलियर होता है. और ह्यूमन माइंड चेंज से ज़्यादा स्ट्रगल को टॉलरेट कर लेता है. इसीलिए कभी कभी लोग अनकॉन्शियसली चूज कर लेते हैं नोन फेलियर इज बेटर दैन दी अननोन सक्सेस. भगवत गीता में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही गई है दैट यू हैव द राइट टू योर एक्शंस नॉट टू द रिजल्ट. आई रिपीट, यू हैव द राइट टू योर एक्शंस नॉट टू द रिजल्ट. सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि वर्क पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं. रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, आप अपने वर्क को एंजॉय करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी और सेल्फ वर्थ सिर्फ सक्सेस या रिजल्ट पे मत रखो. जब हम अपनी एंटायर आइडेंटिटी और हैप्पीनेस रिजल्ट से जोड़ देते हैं तब सक्सेस भी थोड़ा सा स्कैरी लगने लग जाता है. और लास्ट में अगर मुझे एंड करना होगा एक ब्यूटीफुल लाइन से, पूरा इस चीज़ का निष्कर्ष ये है कि आपके लिए जो सक्सेस है वो बहुत ज़रूरी है. और अगर आप इतना उससे डरोगे अनकॉन्शियसली, अगर आप इन 4 चीज़ों को माइंड में नहीं रखोगे तो सक्सेस अचीव करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और मैं ये कहूँगी कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सक्सेस एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ सक्सेस. You are afraid of becoming a new version of yourself. Okay, so growth feels uncomfortable in the beginning, then it feels natural and then it feels empowering. तो आपको स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना होगा अपने सक्सेस के लिए. सक्सेस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही होगी. अगर आपको कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में जो अभी नहीं हो रहा, तो उसका एक्शंस भी तो आपको अनकंफर्टेबल जोन पे जाके ही करना होगा. बट आप एकदम अचानक से चेंज करोगे देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो आपको स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप को चेंज करके चेंज करना होगा. ओके, बट हर चीज़ को आपको मॉडरेटली करना है. लाइक जैसे अभी आई हैव फैट, सो व्हाट आई डू, आई गो फॉर morning and evening walk. I don't do 2 hours of walk at a stretch because I think I'll not be able to sustain it. Even I read an article, it was written you do walking for 15 minutes or you do walking for 1 hour. That doesn't matter. What matters is the moderation. Moderation means कि आपको डेली आपको इतना रिदम बना के रखना है, आपकी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके. So that's what I do. Like I moderately walk every morning and every evening. हर बार खाना खाने के बाद I do 10 minutes of walk inside my house so that the food gets digested. And it's also said that if you want to reduce your weight and even otherwise also, once you have eaten the food, so 10 minutes you should walk after food eating so that the food gets digested properly. And उस टाइम आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो आपके पूरा सिस्टम है वो डाइजेस्ट करने में है. अगर आप सोचने लगोगे तो वो सिस्टम आपके माइंड में आ जाएगा, तो पूरा माइंड में वर्क करने लगेगा, तो डाइजेशन में प्रॉपर नहीं हो पाएगा. So 10 minutes के लिए it's always good to walk. So that was there. So what I'm trying to say is go out of your comfort zone in a moderation, in a steady way. See what works for you, what works for me. I'm trying that. Keep on doing one or the other thing. You don't have to wait, okay, I'm not the perfect person, so I should not be successful. See, I'm overweight and still I'm trying to be successful in something what I'm doing, and I think I'm doing quite well, and
I did my event recently and I got a lot of success in that. So it's like you don't have to wait for something and then you have to start. It's like you can be successful wherever, whenever, whoever you are. Success can be earned by anyone. It's just you have to remember these 4 points and work on that each and every day and you will be successful. आमीन. एंड अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किया तो आप सिर्फ इतना याद रखिए that it is safe for you to grow. It is safe for you to be seen. It is safe for you to succeed. मैं हूँ वंदना कक्कड़. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. एंड तब तक के लिए बी काइंड टू योरसेल्फ. बाय. सी या.